तुम ये न समझ लेना कि घबराए हुए हैं, हम वक्त के तूफान से टकराए हुए हैं। वो ताज पे और तख्त पे इतराए हुए हैं, ये सब मेरे अजदाद के ठुकराए हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देशवासियों को बोलकर चले गए हैं विदेश यात्रा में कि कोई 1 साल तक सोना नहीं खरीदेगा, कोई 1 साल तक विदेश यात्रा नहीं करेगा, कोई 1 साल तक विदेश में जाके किसी भी शादी फंक्शन को अटेंड नहीं करेगा और 1 साल तक कोशिश करे कि गाड़ी का यूज़ कम करे, पैदल जाए या पेट्रोल डीजल जो है कम से कम खर्च करे। मेरे प्यारे देशवासियों, आप ये बताइए, आपको ये पता है कि मोदी जी ने 2014 से लेके 2025 तक लास्ट विदेश यात्रा में कितना खर्चा किया है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 2014 में 28.67 करोड़, 2015 में 91.53 करोड़, 2016 में 33.22 करोड़, 2017 में 44.27 करोड़, इसी तरीके से 2025 में 175.19 करोड़ और टोटल 791 करोड़, 791 करोड़ हमारे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा में खर्च कर दिया। देश का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करने इसलिए जाता है कि देश के और देशों से संबंध अच्छे बने। आप मुझे एक बात बताइए, अगर देश के और देशों से संबंध अच्छे बने होते तो हमारे देश की व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं देश नीति या विदेश नीति में कमी रह गई है, ये स्वीकार करें, अंधे भक्त ना बने। ठीक है, तो मोदी जी विदेश यात्रा में जा चुके हैं। यूएई, सलमान जो उनके प्रिंस हैं वहाँ के, उनसे मिल रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से मतलब ज़्यादातर जितने भी अंधे भक्त हैं वो जलते हैं, फूकते हैं और मतलब उन्हें आग लगती है। ज़्यादातर लोग जलते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हिंदू मुस्लिम साथ रहेगा तभी तो देश का विकास रहेगा। ये जो आ जाते हैं, भाषण देने लग जाते हैं कि मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, उनकी लिंचिंग करने लग जाते हैं, मैं उनको एक आगाह कर रहा हूँ, समझ जाओ, समझदारी दिखाओ, ये भी तुम्हारे भाई हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब आपस में साथ में चलेंगे तो देश का विकास हो जाएगा। आपस में ये उल्टे सीधे तुच्छ काम मत करें। इस समय देश की जो व्यवस्था है वो खराब होती जा रही है और हमारे मोदी जी भाग चुके हैं, मतलब विदेश यात्रा करने जा चुके हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आपस में एक दूसरे से ना लड़ें, एक दूसरे पे हिंदू मुस्लिम ना करें। अब मैं एक सरकार से एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन जो थे बंगाल वाले, 5 जगह जो इलेक्शन हुए थे, केरल में, पुडुचेरी में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ये जो चुनाव हुए थे, क्या उससे पहले देश के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको नहीं पता चला था? जो सरकार में बैठे हुए हैं, क्या उन्हें पता नहीं चला कि देश की व्यवस्था कैसी होने वाली है? हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल, तेल, खाने वाला जो है वो सब में कमी हो जाएगी। क्या नहीं पता था? पता था। फिर भी हमारे देश के जो मुखिया हैं उनको जरूरी था इलेक्शन जीतना। जैसे ही वो इलेक्शन जीते, उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि 1 साल तक कोई गोल्ड नहीं खरीदेगा, 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदेगा, 1 साल तक कोई शादियां अटेंड नहीं करेगा विदेश जाके। आप मुझे एक बात बताइए, जो सोना 1 साल तक नहीं खरीदेगा, उस सोने की फैक्ट्री में कितने सारे मजदूर होंगे, कितने लाखों लोगों का रोजगार जो है वो चला गया।
क्या देश में के प्रधानमंत्री को पहले से पता नहीं था? इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, इतने बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट थे, क्या उन्होंने नहीं बताया? बताया होगा, बट हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इलेक्शन को जीतना ज्यादा मुख्य समझा, ज्यादा उसको इंपॉर्टेंट दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सवाल जरूर पूछना आप लोग, ठीक है? कितनी सारी गाड़ियां जाती होंगी, कितने काफले गए होंगे, कितने रोड शो हुए होंगे, कितना पेट्रोल डीजल का खर्चा हुआ होगा, क्या वो बचता नहीं? इतनी सारी यात्रा करने के बाद भी आज हम यस बॉस करते हैं ट्रंप के सामने। क्या फायदा हमारी इतनी सारी यात्रा करने का? हमारे देश के जो मुखिया हैं, इतनी सारी यात्रा करने का फायदा क्या हुआ? भाई हमारे देश में सबसे पहले हमारी जो दोस्ती है वो सभी देशों से है, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं रहता। रसिया ने खुद कहा था 2 फरवरी 2024 या 2025 में कहा था, उन्होंने कहा था 2 फरवरी 2026 में कहा था कि भाई जो है हिंदुस्तान हमसे तेल ले सकता सस्ते में, बट हमारे जो मोदी जी के जो बॉस हैं, जो मोदी जी जिन्हें बॉस बोलते हैं, यूएस जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा नहीं 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 तेल नहीं लेना है रसिया से। तो मोदी जी ने कहा ठीक है जी तेल नहीं लेंगे। फिर उन्होंने कहा गैस भी नहीं लेना है, तो मोदी जी ने कहा ठीक है गैस भी नहीं लेंगे। मुझे एक बात बताओ, वो देश जो है वो पहले से ही अपना बैकअप बना के रखते हैं, कई सालों का बैकअप बना के रखते हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा कि भाई हम भी बैकअप बना लें, यस बॉस करते रहे बस? ऐसा क्या मामला है आपका और उनके बीच में जो आप यस बॉस ट्रंप को करते हो? आपका एपिस्टीन फाइल में नाम आ गया इसलिए आप करते हो क्या? कोई बड़ा मामला है क्या? आप जो है देश के सामने आके हर चीज को उजागर करें। देश ऐसे नहीं चलता है, देश में विपक्ष भी होता है, विपक्ष की आवाज आप दबाने लगते हो हर चीज में। ईडी सीबीआई भेज देते हो, भाई ईडी सीबीआई भेज दिया आपने, उन्हें करप्शन बता दिया, भाई वो करप्शन वाला है, उसने इतना ज्यादा वो है करप्शन किया है। क्या बीजेपी पार्टी में नहीं है? बीजेपी पार्टी में जो भी आता है उसमें वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी पार्टी कि धुल के बिल्कुल साफ सुथरा बन जाता है? हजार हजार करोड़ का जिन्होंने घोटाला किया है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुस जाते हैं, उन्हें सफाई कर दी जाती है, फिर उनका घोटाला खत्म हो जाता है, उनके पास ईडी सीबीआई नहीं जाती फिर दोबारा से। मेरे देशवासियों, मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप अंधे भक्त ना बने। देखो मैं कहते नहीं है देश को आगे बढ़ाने में एक एक इंसान का जो है वो खून पसीने की कमाई लगती है। देश को ऐसी बर्बाद नहीं होने देंगे। आप सब लोग साथ दें और जिस तरीके से देश की व्यवस्था खराब हो रही है इस पे आवाज उठाएं और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग देश की व्यवस्था को सुधार करने में वक्त लगाएं, ठीक है? बाकी ईडी सीबीआई जो है वो सिर्फ उनके पास जाएगी जो बीजेपी में नहीं होंगे, जो बीजेपी में होंगे उनके पास नहीं जाएगी। अभी राघव चड्ढा सुनो, राघव चड्ढा यूथ आइकॉन बन गया था, बहुत बड़ा मसीहा बन गया था, और जैसे ही बीजेपी पार्टी में गया पाकिस्तान करने लगा। अबे हरामखोर भाई, पढ़े लिखे आदमी हो तुम लोग। राघव चड्ढी समझदारी दिखाओ। अभी नीट का पेपर लीक हुआ कि आपने एक शब्द बोला उस पे? आप बीजेपी पार्टी में नहीं होते तो आप तो हजार शब्द बोलते, सेंटेंस बोल देते, बतेरी बेइज्जती कर देते बीजेपी पार्टी की, बट आपने अभी कुछ बोला नहीं बोला। क्यों आप बीजेपी पार्टी में चले गए, गोद में बैठ गए, आपकी सारी चीजें जो है धुलक चुकी हैं। मैं यही कहूंगा कि मेरे प्यारे देशवासियों, गलत का खुल के विरोध करो, समझ गए? चमचे मत बनो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।